Hello everyone, welcome back to the another video with another new topic which is orbitals and quantum numbers। किसी भी एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल देखने को मिल सकते हैं और ये ऑर्बिटल डिफर होते हैं साइज, शेप और ओरिएंटेशन में। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये एक ऑर्बिट है, इसके अराउंड दूसरा है, तीसरा है। तो इस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना ज़्यादा इजी है क्योंकि ये न्यूक्लियस के नियर बाय में है एज कम्पेयर टू जो इसके फार अवे प्रेजेंट है ये वाला ऑर्बिटल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना ज़्यादा इजी है क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इन ऑर्बिटल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्वांटम नंबर से। तो हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं विच इज एन, एल और एमएल। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास 3 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। एक और होता है फोर्थ विच इज स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हम फर्दर करेंगे, लेकिन पहले हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। अब जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है विच इज एन, ये आइडेंटिफाई करता है हमारा शेल। मीन्स हमारा के शेल होगा, एल शेल होगा, एम शेल होगा या एन शेल होगा। और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा शेल का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर एन की वैल्यू 1 है तो हमारे पास के शेल आता है, अगर एन की वैल्यू 2 है तो हमारे पास एल शेल आता है, अगर एन की वैल्यू 3 है तो एम, 4 है तो एन, ऐसे करके सो ऑन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एल विच इज ऑल्सो नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसके 3 नाम हैं। ये हमें बताता है 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। अब ये हमारे पास शेल है तो इसके अंदर सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो हमें एल के थ्रू पता चलते हैं। मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कौन से शेल के अंदर कौन सा सब शेल प्रेजेंट है, और एक शेल के अंदर एक से ज्यादा सब शेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एल की वैल्यू होती है n-1। मीन्स अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू हमारे पास होगी 0, और अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू हमारे पास होगी 0 और 1। यहाँ पर 2 पॉसिबल सबशेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वैसे ही अगर n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास 0, 1 और 2 3 सबशेल प्रेजेंट हो सकते हैं। अब मैं आपको इन सबशेल की नोटेशन बताऊं तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 0 के लिए हमारे पास एस सब शेल होता है, 1 के लिए पी सब शेल होता है, 2 के लिए डी, एफ, जी, एस पी डी एफ जी, ऐसे करके हमारे पास ये सब शेल्स आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एम एल आता है विच इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जी जो होता है 2l+1। तो जो हमारा एम एल होता है वो होता है 1 होगा तो हम माइनस से शुरू करेंगे, -1, 0 +1। तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। और वैसे ही अगर हमारे पास L जो है वो 2 आता है तो हमारा ml रहता है -2, -1, 0, +1, +2। मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 जो कि d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे करके हम L से ml को निकाल सकते हैं। अब ये जो 3 क्वांटम नंबर थे ये किसी एटम, सिंगल एटम की ओरिएंटेशन को बताने के लिए काफी हैं, लेकिन अगर मल्टीपल एटम प्रेजेंट होंगे तो उसके ओरिएंटेशन को ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हमारे पास एक और क्वांटम नंबर है विच इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर भी अपनी स्पिन में भी मूव करते हैं। कंपैरिजन एज कंपेयर, जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करते ही हैं, पर वो अपनी भी उनकी स्पिन होती है, वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। तो उसको बताने के लिए हमारे पास है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। हमारे पास 2 स्पिन स्टेट्स होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की विच इज +12 और -12, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अबव एरो और बिलो एरो से। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास ये 2 ही स्पिन हो सकती है, वो मोर देन 2 स्पिन को नहीं होल्ड करता। तो ये हमारी अप स्पिन है, ये हमारी डाउन स्पिन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एन और में हमारे पास n और l की वैल्यू है, n की वैल्यू, ये हमारे पास n की वैल्यू है, ये हमारे पास l की वैल्यू है। हमें कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हम ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो वो 2 आएगी, और l जो है हमें
SPDF ब्लॉक बताता है। तो मैंने आपको बताया था 0 जो है वो S को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो P को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास L1 है तो मीन्स यहाँ पर 2P ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पर 4S ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पर 3 हमारा करता है F को, F आएगा, यहाँ पर हमारे पास 3D आएगा। ऐसे करके हम ऑर्बिटल को फाइंड आउट करते हैं बाय द क्वांटम नंबर। अब मैं एक और क्वेश्चन बताऊं तो n इज इक्वल टू 3 हमें दिया गया और हमें बताया गया कि हमें पूछा गया है कि पॉसिबल नंबर ऑफ एसोसिएटेड ऑर्बिटल्स n इज इक्वल टू 3 में कितने हैं। तो हम इसको भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास l की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। मैंने आपको बताया था अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो l हमारा 0 से स्टार्ट होता है, विच इज 0 1 और हम जाएंगे 2 तक, 3 हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये 3 L की वैल्यूज आ गई। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास एक 3S ऑर्बिटल है, एक 3P ऑर्बिटल है और एक 3D ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 3 में आएंगे। अब यहाँ पर अगर हमें इसके आगे बताना हो कि ml की वैल्यू बतानी हो तो 3S के लिए हमारे पास ml आएगा 1, 3P के लिए हमारे पास आएंगे 3 और 3D के लिए हमारे पास आएंगे 5। मीन्स हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, 3P ऑर्बिटल्स और 5D ऑर्बिटल्स है n इज इक्वल टू 3 में। तो ये थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और उससे हम कैसे ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्न एंड एक्सप्लोर ज्ञान विद विज्ञान।